तो इफ में हम जैसे लास्ट क्लास बताए थे कि इफ क्या करता है। चलिए इफ के कुछ और एग्जांपल देखते हैं आपके साथ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नेम लिखता हूँ और उस नेम को मैं ड्रैग करता हूँ। ड्रैग कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको हटा देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट ए टू जेड। इससे क्या हुआ कि जितने नाम थे इकट्ठा हो गए, अलग अलग जो थे इकट्ठा हो गए। अब मुझे क्या करना है कि इसमें यूनिक और डुप्लीकेट का स्टेटस देना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर नाम अपने जो नाम है अपने ऊपर वाले के बराबर है तो यहाँ पे डी आ जाए, नहीं तो यू आए। तो यहाँ पे हम दिया फॉर्मूला, इफ सामने वाली वैल्यू इक्वल टू अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो यहाँ पे डी आए, अदरवाइज यू आए। ओके, अब बोले सर इससे क्या फायदा। अब इसको ना नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको पता है जब भी हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, सेल इंक्रीज होता है। ए थ्री बराबर हो गया ए टू के, ए थ्री बराबर हो गया ए टू के। तो यहाँ पे अजीत और अजीत दोनों बराबर हो गया तो क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, डी आएगा सॉरी। तो डी कहां तक आएगा, नीचे तक। तो इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो जहां अजीत और देव आया यहाँ पे यू आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं इसी तरह से। मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से, तो जहां फॉर्मूला लग रहा है सी कॉलम में वो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दे, नहीं तो 1 से शुरू करे। अब यहाँ पे क्या होगा, नेम और अजीत आपस में बराबर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस 1 से शुरू होगा। ठीक है, जैसे नीचे ड्रैग करूंगा, अब यहाँ पे अजीत और अजीत दोनों बराबर है, तो इसने जहां फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, C3 पे लग रहा है, तो C2 को +1 कर देगा, C2 को क्या करेगा, +1 कर देगा, तो रिजल्ट आ गया 2। इसी तरह से ये आगे नीचे बढ़ा दीजिए, सबका एक सीक्वेंस नंबर दे देगा। ये दोनों एग्जांपल समझ में आए। यस सर। देवेंद्र जी आपको है समझ में। यस सर, यस सर। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एम आर ए लिखा है, मतलब कि अमाउंट लिखा है, और मुझे इस पे जीएसटी निकालनी है, या टैक्स निकालना है, जो भी निकालना है। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं। अब यहाँ पे यह है कि अगर अमाउंट हमारा, हमें क्या करना है कि इस पे मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास दो रेट है, 5% और 10%। ठीक है, अगर अमाउंट अगर 500 से कम है तो हमें 5% की कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो 10% कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल कमांड लिखेंगे कि अमाउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, कॉमा, तो जो वैल्यू है इसमें मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाए, 5%। अदर बात नहीं, 5% 10% ना, 10%, नहीं तो क्या में हो, 5%। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले डाले इफ के अंदर में। अगर पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करेगा, 10% निकालेगा, और दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ तो ये आपका क्या निकालेगा, 5% निकालेगा। अब इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ गया सर, समझ में आया कैलकुलेशन। अब यहां हम मान लीजिए कि अपनी एक डेटा एंट्री कर रहे हैं।
और यहाँ डेटा एंट्री में सीरियल नंबर है, नेम है और यहाँ एड्रेस है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 दिया, पूजा लिखा और एड्रेस में कर दिया F202, जो भी करना चाहते हैं दिल्ली, इस तरह से। अब यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ये चीजें होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ ऊपर वाली वैल्यू में प्लस नहीं, ऊपर वाली वैल्यू माफ कीजिएगा, हमें करना है इफ सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 क्यों लगाया, रीजन क्या है, जो ब्लैंक सेल होती है वो एक्सेल उसको बाय डिफॉल्ट 0 समझता है। ब्लैंक सेल को एक्सेल बाय डिफॉल्ट 0 समझता है। ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन 0 इट मीन्स इसके अंदर कुछ टाइप किया हुआ है। ग्रेटर देन 0 मतलब इसमें कुछ टाइप किया हुआ है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर कुछ टाइप किया हुआ है तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दें, नहीं तो मुझे कुछ नहीं शो करना है, नथिंग। तो नथिंग के लिए क्या कीजिए, इन्वर्टर को ओपन एंड क्लोज कर दीजिए, तो क्या होगा, नथिंग प्रिंट होगा। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम इसको लगा के नीचे तक रख देंगे तो नथिंग शो होगा, मतलब कि ब्लैंक शो होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं नाम लिख के एंटर मारूंगा, ये हमारा रिजल्ट अपीयर हो जाएगा। जैसे लिखूंगा अपीयर हो जाएगा। तो डेटा एंट्री करते समय आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं कि आप फॉर्मूला लगा दीजिए, डेटा डलते ही दिख जाएगा, ऐसे वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है देवेंद्र जी, समझ में आया आपको। यस सर। तो सीरियल नंबर की बात हुई है, तो एक कंडीशन और करना चाहूंगा। जैसे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं स्टार 1 से और एंड मान लीजिए 10 से, या स्टार्ट 5 से एंड 15 से। मतलब जो मैं सीक्वेंस यहां दूं, मेरा सीरियल नंबर वही यहां जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे सीरियल नंबर का हेडिंग दिया और यहाँ पे बोला कि पहले मैनुअली हम क्या करेंगे, इक्वल करके इस 5 को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि स्टार्टिंग मुझे पता चल जाएगी। उसके बाद यहाँ इफ का कॉमा दूंगा कि इफ +5 + 1 अगर ग्रेटर देन 15 है। देखिए कंडीशन कि एच टेबल में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन K4 है तो क्या करें, यहां पे हमारा ब्लैंक कर दे, नहीं तो 15 में इसमें +1 कर दे। नहीं 15 नहीं करना, माफ कीजिएगा, ये इस पे करना है ना +1, ये 5 + 1, 5 + 1 करना। अब मुझे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करनी है। तो केस 14 जो है तो फिक्स है हमारा, तो इसको नीचे ड्रैग करने के लिए इसको हमें फ्रीज करना हो और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्यों आया, अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। हमने यहाँ पे नथिंग प्रिंट किया, नथिंग के लिए क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज किया। लास्ट क्लासेस में या इससे पहले कई क्लासेस में मैंने बताया, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो ब्लैंक को क्या करता है, ब्लैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्वर्टेड कॉमा किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां ब्लैंक होगा तो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट हुआ तो टेक्स्ट को तो प्लस कर ही नहीं सकते ना हम, क्योंकि टेक्स्ट पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। जैसे यहाँ पे टी लिख दिया तो T+1 नहीं कर सकते ना सर, एरर आएगा। तो भले ही ब्लैंक है लेकिन है तो टेक्स्ट, इसलिए +1 करते ही एरर दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो एरर है इसके जगह पे ब्लैंक शो।
तो यह हम क्या करेंगे, एरर को ब्लैंक में शो करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इफ एरर, इफ एरर, तो इस पूरे फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम इफ एरर फॉर्मूले के अंदर दे देंगे। इफ एरर का दो पार्ट होता है कि आप एक वैल्यू या कैलकुलेशन डालें, और दूसरा कैलकुलेशन में एरर आए तो उसके जगह पे क्या शो हो वो डालें। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में जो मेरा इफ का फॉर्मूला था वो डाल दिया, और यहां पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज कर दिया उस पार्ट के लिए जो पार्ट हमारा एरर के बाद शो होना है। तो यहां तो फॉर्मूला वर्क करेगा, इसलिए आपका 6 7 8 9 आ गया। लेकिन जैसे नीचे ड्रैग किए, यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर्मूले ने एरर दिया। अब एरर क्यों दिया है मैंने समझा दिया आपको। अब इस एरर के जगह पे ब्लैंक दे दे। तो आगे चल के कहीं भी आपको अगर कोई फॉर्मूला एरर दे रहा है, एरर फॉर्मूला जेन्युइन है, मतलब कि इनपुट हमारा ऐसा है इसलिए एरर दे रहा है, फॉर्मूले की कोई गलती नहीं है, और मुझे उस एरर के जगह पे अपना खुद का कोई मैसेज या खुद का रिजल्ट या ब्लैंक ही शो करना है, तो हम इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे। इफ एरर समझ में आ गया अमित जी, देवेंद्र जी, गौरीश जी एंड मोहम्मद अब्बासी जी? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ठीक, नो सर। चलिए हम आगे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेल्स देते हैं, सेल्स का कोई फिगर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें इंसेंटिव निकालनी है। तो इंसेंटिव में इस बार थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैं सिंपल बोलूंगा ग्रेटर देन 50 पे 500 देते तो ये तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं यहाँ पे कि 50 to 80 आने पे क्या आ जाए, 500 आ जाए। 50 to 80 आने पे क्या आ जाए, 500 आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम दो कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 50। और इफ कंडीशन में हम, इफ के अंदर एक ही कंडीशन, एक इफ में हम एक ही कंडीशन डाल सकते हैं। अगर ज्यादा कंडीशन है तो मुझे ज्यादा इफ लगाना पड़ेगा, या फिर दूसरा कोई फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एंड, हमने यहाँ पे एंड दिया। एंड में हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किए और हमने बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 50 है। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू 80 है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो हमने क्या बोला कि 85 A2, जो A2 के रिजल्ट है कि A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगेन A2 इज लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। देखिए यहां पे फुलफिल हुआ तो ट्रू आया। और मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि इफ का काम क्या है, ट्रू एंड फॉल्स को अपना रिजल्ट देना। इफ के अंदर हम एंड को यहां पे डाल दिए और यहां पे हमने कर दिया 500, अदरवाइज 0। अब यहां पे 5000 हो गया ना। और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। ओके, क्लियर है सर? जी सर। यस सर। लेकिन इसी में अगर मैं कुछ और करूं, जैसे कि यहाँ पे डेज लिखा हुआ है, जो कि सैटरडे संडे मंडे इस तरह से हो सकता है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें ऑफिस का स्टेटस शो करना है कि ऑफिस मेरा क्लोज होगा या ओपन होगा। तो मेरा ऑफिस सैटरडे संडे क्या होता है, ऑफ होता है। यहाँ पे सैटरडे संडे पे ऑफ लिखा है, बाकी दिन ओपन लिखा है। यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशंस है, सैटरडे संडे होने पे ऑफ है,
देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड लगाएंगे तो एक ही सेल में सैटरडे भी होना चाहिए, संडे भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो सैटरडे होगा या संडे होगा। तो क्या करें इसके लिए हम? तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला और का। तो एंड और दोनों एक ही जैसे हैं, बस अपोजिट है। एंड क्या करता है कि उसके अंदर जितने भी कंडीशन दीजिएगा, सारे कंडीशन अगर फुलफिल हुए तो रिजल्ट आएगा। और क्या करता है कि उसके अंदर दी गई कंडीशंस, सारे कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ही मैच हो। तो यहां पे हमने सैटरडे को सिलेक्ट किया और यहां पे दिया सैटरडे, और फिर संडे को क्लिक किया, इक्वल टू हमने किया संडे। मतलब F2 के ऊपर अगर सैटरडे हो या F2 के ऊपर संडे हो, अब दोनों में से कोई एक भी हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर दोनों नहीं आएंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। मंडे न सैटरडे या न संडे। तो ऐसे यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि भाई ए हो, अच्छा ये नहीं हो तो ए हो, अच्छा ये नहीं हो तो ए हो। तो जो भी मिलेगा उसको, उस पर आपको रिजल्ट ट्रू दे देगा। अब इस ट्रू को ओपन और ऑफ में करना है, तो ट्रू होने पे क्या होना चाहिए? ऑफ, अदरवाइज ओपन। और इसको हमने नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। यहां पे मैंने नेम दिया, थोड़ा सा डेटा बना रहा हूं। नेम, सब्जेक्ट देते हैं, फोर ही देते हैं, फाइव बहुत ज्यादा हो गया। और यहां मुझे रिजल्ट शो करना, रिजल्ट में मुझे पास और फेल करना। और कंडीशन क्या है कि सारे सब्जेक्ट में 30 से ऊपर नंबर हो तभी पास हो, नहीं तो फेल हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड है कि सारे कंडीशन पास होने चाहिए। तो यहां पे हम देंगे एंड, इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अगर ए इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हुआ, देन कॉमा, अगेन इसको सिलेक्ट किया और बोला 14 नहीं, माफ कीजिएगा 13 लगाना है हमें, 13 ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने 30 डाला, अगेन कॉमा। ऐसे कई सारे कंडीशन आप डाल सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा, नीचे तक ड्रैग किया, तो रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आया। इसको और पास और फेल में हमने लगाएंगे इफ, और यहां पे कर देंगे पास एंड फेल, और नीचे तक ड्रैग। अब यहाँ पे इसी में अगर मान लीजिए और का मेथड देना हो तो कैसे होगा? तो नेम ले लेते हैं, नेम को ले लेते हैं यहीं पे। अभी क्या है कि मेरे पास आईडी प्रूफ का कॉलन है कि हमने यहाँ पे आईडीज लिए हैं इन सबसे। तो आईडी प्रूफ में पैन नंबर चाहिए होगा, डीएल चाहिए होगा, जो डीएल डीएल चाहिए होगा, वोटर चाहिए होगा, एंड यूआईडी चाहिए होगा, या कुछ और भी होता सकता है। तो एक और बढ़ा देते हैं कि पासपोर्ट भी चलेगा। अब मुझे यहाँ पे स्टेटस में ओके या पेंडिंग डालना। तो कंडीशन ये है कि अगर पैन वाई या कोई एक, या एक से ज्यादा भी लोग दे सकते हैं। अगर वाई हुआ तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। हालांकि इसके लिए हम काउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, काउंट ए, या फिर हम यहाँ पे काउंट इफ का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, काउंट इफ वाई।
और कंडीशन दे देंगे कि अगर एक से भी ज्यादा हो तो चलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हर किसी में मान लीजिए वाई ना हो, अलग अलग कंडीशन हो, तो यहाँ हम काउंट इफ का जिक्र नहीं करते हैं। यहाँ हम लगाएंगे और का फॉर्मूला कि और इक्वल टू वाई, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा में हम अलग अलग जो भी कंडीशन देना है अपने हिसाब से दे सकते हैं। बट काउंट इफ लगा देता तो क्या होता कि फिक्स हो जाता है कि सब में वाई ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारे के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, इसलिए फिलहाल तो मैं एक ही रख रहा हूं, लेकिन इमेजिन कीजिए। और यहाँ पे एंटर प्रेस किया और नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूं। ओके, स्टेटस में मुझे ओके और पेंडिंग डालना है, तो इफ लगाता हूं और यहां पेंडिंग ओके होगा, ओके, और यहाँ पे हमने पेंडिंग दिया, एंटर मारा और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दिया, ये ओके और पेंडिंग आ गया। थोड़ा सा नेक्स्ट इफ की तरफ चलते हैं। जैसे सेल्स ये हमने किया था, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इफ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम, एक मिनट कॉपी करना होगा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो 500 देना है, लेस देन 50 है तो 100, और ग्रेटर देन 80 है तो 200 है। तो इसमें तीन कंडीशंस होगा। अब देखिए एंड का या और का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस हो और मल्टीपल कंडीशंस में सिंगल रिजल्ट हो। बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस तो है, बट सिंगल रिजल्ट नहीं है, हर कंडीशंस के लिए अलग अलग रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। कैसे करेंगे, हमने बोला कि इफ अगर सेल्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू के अंदर भी जनरली हम 500 तक के अमाउंट देते हैं, लेकिन यहाँ अमाउंट ना देके मैं इसके अंदर एक और इफ का फॉर्मूला डालूंगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 500 दे। अब दूसरा इफ चेक किया है, इसका मतलब है कि पहले इफ का ग्रेटर देन 50 है तभी दूसरा इफ चेक होगा। तो यहाँ पे हम 200 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज किए, तो हमने इस इफ को कंप्लीट कर लिया। अब पहला इफ पे हमने यहाँ पे 100 डाला। 100 क्यों डाला, अब इस चीज को समझिए। सबसे पहले वो चेक करेगा कि A2 अगर ग्रेटर देन 50 है तो दूसरे इफ को चेक करेगा कि क्या ए लेस देन 80 है, उसके बाद 500 देगा। अगर नहीं है लेस देन 80 तो इतना ज्यादा कंफर्म है कि ग्रेटर देन 50 है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 50 था तभी वो दूसरा इफ पे आया, अदरवाइज सीधे यहाँ पे 100 शो करता, क्योंकि पहले इफ का जो फॉल्स पार्ट या 100 है ना, इसलिए हमने 200 दिया। अगर A2 अगर ग्रेटर देन 50 नहीं हुआ तो यहाँ पे 100 शो करेगा। अगर ग्रेटर देन अगर 50 है तो दूसरा इफ चलेगा, और दूसरा इफ चेक करेगा कि अगर लेस देन 80 है तो 500, अगर बाय 200। ऐसे इसके जगह पे तीसरा इफ, चौथा इफ, पांचवा इफ आप लगाते चले जाइएगा। ठीक है, अब इसी में हम ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मार्क्स है, सेल्स नहीं है, मार्क्स है, और मुझे यहाँ पे 0 to 40 हुआ तो यहाँ पे मुझे सी ग्रेड देना है। 40 to 80 हुआ तो यहाँ पे बी ग्रेड देना है, और 80 to 100 हुआ तो मुझे यहाँ पे ए ग्रेड देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे दो फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो लगाएंगे हम इफ का फॉर्मूला, इफ हमने इसको सिलेक्ट किया अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे सी है। तो यहाँ सिंपल बोल दिया कि भाई अगर लेस देन 40 है तो सी दे दो,
और देखिए खत्म करो, आगे नहीं बढ़ना है। अगर लेस देन 40 नहीं है तो आगे बढ़ो, इसको चेक करो कि क्या है लेस देन इक्वल टू 80 है। अगर 80 है तो बी दो और यहीं पे खत्म करो, नहीं तो फिर तीसरा इफ चले, इसको अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ ए ग्रेड दो, अदरवाइज फेल दो। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि अगर लेस देन 40 हुआ तो यहीं पे सी ग्रेड दे देगा और बाकी इफ को इग्नोर कर देगा, क्योंकि बाकी इफ इस इफ के फॉल्स पार्ट में, और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट दिखेगा, फॉल्स पार्ट तो चलेगा नहीं। अगर लेस देन 40 नहीं हुआ तो आगे बढ़ेगा, ये चेक करेगा क्या ग्रेटर देन 80 है, क्योंकि जब ए चेक करेगा तो कंफर्म होगा कि वो लेस देन 40 नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 40 हुआ तो वहीं पे सी आ जाता और वहीं पे आपका फॉर्मूला अपना काम करना बंद कर देता और रिजल्ट दे देता। अगर रिजल्ट नहीं दिया इसका मतलब है कि वो 40 से बड़ा है, तो ये चेक करेगा क्या 80 से छोटा है, अगर 80 से छोटा है तो यहाँ बी दे देगा, नहीं तो फिर ये तीसरा चलाएगा। अब यहां तक आया, इसका मतलब है कि 40 से बड़ा छोटा नहीं है और 80 से भी छोटा नहीं है, इसका 100 से छोटा है, और 100 छोटा है तो ये दे दे, नहीं तो क्योंकि आगे मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है तो एल्स कंडीशन मैंने फॉल्स डाल दिया। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया। अब इसको एक और फॉर्मूले हम इफ से भी कर सकते हैं, नया फॉर्मूला इक्वल आई एफ एस, इफ्स। इफ्स में आपको बार बार इफ नहीं लिखना है, बस लॉजिक देते चले जाइए कि लेस देन 40 ऐसा हो तो मुझे यहां पे सी ग्रेड देना है, देन इसको सेलेक्ट कीजिए। अब अगर क्या लेस देन इक्वल टू कंडीशंस रिजल्ट, यहाँ पे बी देना है, देन वापस हमने इसको सेलेक्ट किया कि क्या है लेस देन इक्वल टू, नहीं लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे ए ग्रेड देना। देखिए ये लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा आपको, सी फॉर्म इफ्स फॉर्मूला। अब चलिए एक लास्ट कंडीशंस देखते हैं, आज की क्लास की लास्ट कंडीशन। तो मार्क्स की जगह पे सेल्स है, मुझे यहाँ पे स्लैब इंसेंटिव देना है कि 0 to 40 हुआ तो 2000, 41 to 80 हुआ तो यहाँ पे 3000, और 81 to 100 हुआ तो 5000, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो 10,000। यहाँ पे शो करने नंबर, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू I 40 can't है, use the internet right now. Check your modem or router connect. 2000 यहाँ पे शो को, देन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 80 है तो 3000, और इफ अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो 5000, अदरवाइज 10,000। सेम उसी तरह से लगाए, और इसको भी हम इफ से कर सकते हैं, आईएफएस इफ से। इसको लिया लेस देन इक्वल टू 40 तो 2000, इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80 तो 3000, फिर इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 100 तो 5000। अब यहाँ पे एल्स नहीं होता है तो आपको देना पड़ेगा ग्रेटर देन 100 तो 10,000। तो यहाँ पे हमने डिटेल में 4 फॉर्मूले सीखे। पहला इफ को सीखा, इफ एरर को सीखा, एंड को सीखा, और को सीखा, और इफ्स को सीखा। 5 फॉर्मूले सीख गए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये फाइल में भेज देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस में मदद मिलेगी।
ठीक है, कल हम टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे।